हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम नया प्रैक्टिकल लेके आए आपके सामने। डीसी शंट मोटर के टर्मिनलों के नाम चेक करना व इसकी रोटेशन दिशा मतलब कि घूमने की दिशा विपरीत करना और मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों करना। तो देखिए, मैं एक तो आपके सामने ये डीसी शंट मोटर ले लिया, एक ले लिया सीरीज टेस्टिंग बोर्ड, इसके अलावा ये सीरीज के वायर है, एक ले लिया मैं ब्रिज रेक्टिफायर। सबसे पहले इसके टर्मिनलों के नाम चेक करेंगे। अब देखिए, चार टर्मिनल हमें मिले हुए हैं। इनमें से सभी को पता है कि दो तो आर्मेचर के हैं और दो शंट के हैं, शंट फील्ड के हैं। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा वो देखेंगे हम सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से। देखिए, चार टर्मिनल है तो एक पर किसी पर भी आप एक वायर को सीरीज के को स्थिर रख दो और वन बाय वन बाकी पर देखते जाओ। जैसे मैं इस वाले पर जैसे इस वाले पर मैं इसको एक जगह रख देता हूं और वन बाय वन चेक करता हूं। इस पर नहीं जल रहा लैंप, इस पर भी नहीं जल रहा और इस पर जल रहा है और लैंप भी अधिक जल रहा है। तो इन दोनों को मैं एक जगह करके और इनके गांठ लगा देता हूं ताकि मुझे पता रहे। अब दूसरा देखते हैं हम। इस वाले पर नहीं जल रहा, इस पर भी नहीं और इस पर देख लो, लैंप तो दिखेगा नहीं लेकिन ये स्पार्किंग जरूर दिखेगी आपको, स्पार्किंग हो रही है। इसका मतलब ये वाइंडिंग किसकी है? शंट फील्ड की। आर्मेचर का प्रतिरोध कम है इसलिए लैंप अधिक जल रहा है, शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक है इसलिए यहां पर लैंप न जल के ओनली स्पार्किंग ही हो रही है। ठीक, अब अपने को इनके नाम क्या है एक पर्ची में लिख के इनको डाल देते हैं ताकि कनेक्शन करने में थोड़ी आसानी रहे। आर्मेचर के टर्मिनल होते A1 और A2, जबकि शंट फील्ड के टर्मिनल होते E1 और E2। तो मैं एक तो बना लेता हूं A1 व A2 का, दूसरा बना लेता हूं मैं E1 व E2 का। देख लीजिए, A1 और A2 दोनों डालूंगा आर्मेचर के टर्मिनलों में। जैसे ये आर्मेचर का टर्मिनल है, आप A1 व A2 अपने हिसाब से किसी को भी मान सकते हो, ये फिक्स नहीं कि A1 ये या A2 ये है। इसको A1 मान लिया और इसको A2 हो गया दूसरा। इसके बाद आते हैं शंट फील्ड वाइंडिंग के। तो देखिए, शंट फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनलों के नाम होते हैं E1 व E2। तो एक को तो मान लो आप E1 और दूसरे को मान लो E2। टर्मिनलों के नाम से भी आराम से चेक कर सकते हो। कैसे करना है? सीरीज के तार लगाओ, जिनमें लैंप अधिक जल रहा है वो आर्मेचर का है, जिसमें ओनली स्पार्क हो रहा है या लैंप बिल्कुल कम जल रहा है वो किसके हैं? शंट फील्ड वाइंडिंग के। अब देखो, ये वाला अपना पहला प्रैक्टिकल एक तरीके से कंप्लीट हो गया। मोटर के आपने टर्मिनल चेक कर लिए। अब आती है इनकी रोटेशन दिशा, मतलब कि घूमने की दिशा विपरीत करना। राहुल, इसके लिए हम लेंगे डीसी मोटर है तो एक ब्रिज रेक्टिफायर, क्योंकि ये एसी को किस में चेंज कर देगा? डीसी में। जी, कनेक्शन करो इसको। एक शंट और एक आर्मेचर को तो मैं कॉमन कर दूंगा और जो ब्रिज रेक्टिफायर में डीसी वाले पॉइंट है उसको किससे कनेक्ट कर दूंगा? मोटर के आर्मेचर व शंट को, डीसी वालों में दोनों को।
अब देखिए आर्मेचर और एक शंट को दोनों को कॉमन किया है। इसके बाद जो ब्रिज रेक्टिफायर डीसी देगा प्लस माइनस, उनमें एक आर्मेचर को और एक शंट को कनेक्ट किया है। इसके बाद जो आर्मेचर के एसी वाले पॉइंट थे उसमें मैं सीरीज के वायर लगा दिया। अब पहले इसको सीरीज में चला के देखेंगे। मतलब सीरीज में मोटर चल रही है, मतलब कि अपने कनेक्शन क्या है, ठीक है। अब मैं पैरेलल में सप्लाई दूंगा। अब आप इसकी डायरेक्शन भी देखना कैसे घूम रही है मोटर। इसमें मोटर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। अब देखो ऐसे तो आपको दिखेगी नहीं, मैं थोड़ा इसके टेप कर देता हूं ताकि आपको घूमते हुए दिख जाए। दो विधि होती है इसकी डायरेक्शन चेंज करने की। एक तो आर्मेचर के टर्मिनल चेंज कर दो, ओनली आर्मेचर के, या फिर ओनली फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल चेंज कर दो। दोनों में से एक विधि अपना के आप इसकी घूमने की दिशा चेंज कर सकते हो। अगर दोनों की एक साथ करते हो तो मोटर की दिशा चेंज नहीं होगी। अगर सप्लाई के टर्मिनल चेंज करते हो तो भी मोटर की दिशा चेंज नहीं होगी। अब आप देख सकते हो मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। अब अपने को या यहां से देख लो, आप इसको खोल दो, या फिर यहां से देख लो आप, जैसे फैन घूमेगा। मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। अब आती है इसकी दिशा चेंज करना। अब इसकी दिशा चेंज कर सकते हो, चाहे तो ओनली आर्मेचर के टर्मिनल चेंज कर दो या फिर ओनली फील्ड के। तो सबसे पहले मैं आर्मेचर के चेंज करके आपको दिखाता हूं, फिर फील्ड के करके दिखा दूंगा। तो देखो आर्मेचर वालों पर लिखा था A1 और A2, तो ये A2 वाला पॉइंट है और A1 वाले पॉइंट क्या किया था हमने, राउंड निकाल। A1 वाले पॉइंट क्या कॉमन किया था, कॉमन वाले पॉइंट निकाल, इसमें अंदर दे दिया ये रे। तो इसको मैं लगा के यहां से आर्मेचर का, तो A1 की जगह A2 लगा देता हूं। ये देख लो, और ये आर्मेचर का पॉइंट ब्रिज रेक्टिफायर में दे देता हूं। अब देखना पहले एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी। अब मैं मोटर को पहले सीरीज में चेक करूंगा, उसके बाद पैरेलल में सप्लाई दूंगा। मोटर क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर दी, आपको दिख रहा होगा। अब देख लीजिए क्लॉकवाइज घूम रही है, आपको वीडियो में साफ साफ दिख रहा होगा। अब आती है पहली विधि कंप्लीट हो गई। कौन से टर्मिनल चेंज करके हमने चेंज किया मोटर की दिशा, आर्मेचर। अब हम करेंगे फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल चेंज करके। अब देखो मोटर क्लॉकवाइज घूम रही है, जैसे मैं फील्ड के चेंज करूंगा मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगी। देखो फील्ड वाइंडिंग के तारों पर मैंने पहले ही डाल दी थी। ये देखो ये लिखा E1 और ये लिखा हुआ E2। अब मैं क्या करूंगा, E1 को उठा के E2 की जगह लगा दूंगा, E2 को उठा के E1 की जगह लगा दूंगा। पहले सीरीज में चेक करूंगा। देखो मोटर की दिशा विपरीत दिशा में हो गई। पहले मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी, अब क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर दी। मतलब आप चाहे तो आर्मेचर के टर्मिनल चेंज कर दो या फिर फील्ड वाइंडिंग के, दोनों में से एक विधि अपना के आप मोटर की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। ठीक, अगर आप सप्लाई के टर्मिनल चेंज करते हो, जैसे मैं इन दोनों को ऐसे लगा के मोटर चला रहा हूं,
अब इनको क्या है उल्टे करता हूं तो भी मोटर की दिशा वही रहेगी, मोटर की दिशा चेंज नहीं होगी। क्वेश्चन पूछेगा सप्लाई के टर्मिनल विपरीत करने पर मोटर की दिशा में क्या होगा, तो मोटर की दिशा परिवर्तित नहीं होगी, उसी दिशा में घूमेगी। दूसरी चीज आर्मेचर और फील्ड दोनों को एक साथ चेंज कर देता हूं तो भी मोटर की दिशा चेंज नहीं होगी। ओनली चाहे तो आप आर्मेचर के टर्मिनल चेंज करो या फिर केवल शंट फील्ड वाइंडिंग के, इन दोनों विधियों से आप मोटर की दिशा चेंज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अपने आज 2 प्रैक्टिकल हो गए हैं। पहला तो शंट मोटर के टर्मिनल चेक करना और दूसरा मोटर की दिशा चेंज करना। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए, फिर अगली ऐसे कोई नए प्रैक्टिकल पर आपके सामने छोटी सी वीडियो लेकर आएंगे। ओके, धन्यवाद।